दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों का ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एवं वीडियो पर कमेंट भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हिंडनबर्ग जो रिसर्च एवं इन्वेस्टिगेशन कंपनी है, रिपोर्टिंग कंपनी है, उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सन 2024 जनवरी से पहले इस कंपनी को 23 जनवरी 2023 से पहले इस कंपनी को कोई भी आदमी विश्व में नहीं जानता था। तो फिर सडनली ये कंपनी इतनी फेमस कैसे हो गई कि आज मेरे जैसे छोटे मोटे लोग को इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है और इस कंपनी के ऊपर वीडियो भी बना रहे हैं। तो दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च एंड रिपोर्टिंग कंपनी जो है ये एक इन्वेस्टिगेशन कंपनी है। इसके साथ साथ यह एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और इस कंपनी ने जनवरी 2023 में जब भारत का जो संसद का सत्र शुरू होने वाला था उससे कुछ दिन पहले इस कंपनी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत की जो मेजर कंपनी है अदानी ग्रुप की कंपनी जो है वो सेबी के साथ मिलकर बैड नॉर्म्स का पालन कर रही है और अपने स्टॉक्स के वैल्यू को ऊपर करवा रही है, मतलब अपने शेयर के दाम को बढ़वा रही है, असेट को बढ़वा रही है। तो इस रिपोर्ट के आने से पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट छा गया। पूरा स्टॉक मार्केट धड़ाम से धराशायी हो गया। उस एक दिन में ही अदानी के जितने भी स्टॉक थे 20% तक गिर गए थे। और इस रिपोर्ट के आते ही भारत के जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं जिन्हें अदानी और अंबानी से कई सालों से प्रॉब्लम है, जब ये रिपोर्ट आया तो जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो अपोजिशन पार्टी जो है इस रिपोर्ट को लेकर संसद में हंगामा करने लगे और संसद को पूरा सत्र चलने नहीं दिया सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आरंभ में बताया था कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है दोस्तों, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि इसमें पहले शेयर को बेचा जाता है ऊंचे दामों पर और जब कंपनी का भाव गिरता है तो कम दाम पर खरीद लिया जाता है। तो जो डिफरेंस होता है वो जो बेचता है उसको प्रॉफिट होता है। स्टॉक मार्केट में जनरली लोग ये सोचते हैं कि जब हम कोई स्टॉक खरीदेंगे और उसका प्राइस जब बढ़ेगा तब हम बेचेंगे, तब हमें मुनाफा मिलेगा। तो मुनाफा कमाने के लिए आपको एक साइकिल बाई एंड सेल का कंप्लीट या सेल एंड बाई का कंप्लीट करना जरूरी होता है। अगर आप जब तक कोई एक स्टॉक बाई किए सेल नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। उसको बाई करके सेल करने पर ही प्रॉफिट होता है। इसी तरह शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, पहले आपको सेल करना होता है, फिर जब आपके प्राइस आपके मन मुताबिक जब प्राइस आए तो उस पर बाई करना होता है। तो जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। तो जो हिंडनबर्ग कंपनी है वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और इनके गुरु हैं विश्व के सबसे विख्यात शॉर्ट सेलर जो हैं जॉर्ज सोरस हैं। तो अभी इंफॉर्मेशन क्या आया, हिंडनबर्ग कंपनी के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं नैट एंडरसन, उन्होंने क्या लिखा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि वो कंपनी को बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कंपनी जो है उनके जीवन का सिर्फ एक अध्याय है, जीवन का गोल नहीं है। और इस कंपनी को बंद करने के पीछे किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह का कोई पर्सनल रीजन भी नहीं है, बस मन किया और उन्होंने बंद कर दिया। तो इस कंपनी ने भारत में काफी मेस क्रिएट करके रख दिया था पिछले 2 सालों से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अदानी इंटरप्राइजेस कंपनी है वो निफ्टी 50 का पार्ट है। तो जब किसी एक निफ्टी 50 के एक पार्ट पे इतना भारी
रिपोर्ट आता है और कंपनी ड्रास्टिकली डाउनफॉल पे जाती है तो इसका इम्पैक्ट पूरे निफ्टी पे पड़ा। और निफ्टी क्या होता है कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी का कलेक्शन होता है, तो पूरे निफ्टी पे इसका इम्पैक्ट पड़ा और एक दिन में पूरे भारत वर्ष के 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। और इस रिपोर्ट को लेकर भारत के अपोजिशन के नेता जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, संजय सिंह, टिकट ब्लैकिया, जिसको स्टॉक मार्केट का ए भी नहीं मालूम हो रहा है, वो भी इस रिपोर्ट को झंडा लेकर फहरा रहा था और हर जगह इसका विरोध कर रहा था कि ये रिपोर्ट आ गया, वो रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, आई एम श्योर कि अगर संजय सिंह पूरा रिपोर्ट पढ़ के उसका मतलब बता दे तो मैं संजय सिंह जिंदाबाद कहने लगूंगा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है, ऐसे लोग नेता बन जाते हैं। तो मजे की बात यह है दोस्तों कि जिस हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर भारत के नेता इतने उछल रहे थे, इतना विरोध कर रहे थे अपनी ही भारत की सरकार के खिलाफ, अपने ही भारत की एक प्रतिष्ठित उद्योग घराना के खिलाफ, उस हिंडनबर्ग कंपनी को उसी के देश में बैन कर रखा था। उसी के देश ने ये बैन कर रहा था कि आप किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो अमेरिका में इस तरह के फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करके स्टॉक को गिराकर शॉर्ट सेल कर मुनाफा कमाया है। और ये दाव इस बार उन्होंने भारत में चली, और आई एम श्योर कि भारत में उन्होंने अपने मन से नहीं किया होगा। जरूर भारत के कुछ जो भारत गतिविधि, भारत में एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, उन लोगों का हाथ पूरा का पूरा होगा तो ही हिंडनबर्ग जैसे लोगों की इतनी हिम्मत होती है कि भारत जैसे इतने वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले सकता है। दोस्तों आप सोचिए, जो उनके गुरु हैं जॉर्ज सोरस, जो ये कहते हैं कि भारत में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को हराने के लिए वो पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं। जी हाँ, वही जॉर्ज सोरस जिनसे जाकर राहुल गांधी गुपचुप तरीके से मिलते हैं, वही जॉर्ज सोरस जो भारत में कितने ही एनजीओ को फंड देते हैं ताकि वो एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट कर सके, बढ़ा सके। उन्होंने ब्रिटेन में किसी एक साल मुझे याद नहीं है, किसी एक साल शॉर्ट सेलिंग करके कंपनी के बारे में खराब रिपोर्ट छापकर शॉर्ट सेलिंग करके एक दिन में $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। कैन यू इमेजिन $1 बिलियन का प्रॉफिट एक दिन में? आप हिल जाएंगे। तो दोस्तों, तो ये जो हिंडनबर्ग जो है ये जॉर्ज सोरोस का चेला है, और जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग ये सारे जो है राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम जितने ओवरसीज के एलिमेंट्स हैं उनसे मिले हुए हैं। और राहुल गांधी जब कभी भी इस तरह गुप्त तरीके से जो विदेश यात्रा करते हैं उनमें इन लोगों से इनकी गुप्त मीटिंग होती है, और राहुल गांधी तो एक्सेप्ट करते नहीं हैं, लेकिन जब कभी भी इनकी कोई पिक्चर, इमेज, वीडियोस सामने आता है तब इनकी पोल पट्टी सारी खुलती है। वरना राहुल गांधी, आप सोचिए, बिना बताए, राहुल गांधी इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। वो इस देश के एक जाने माने पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, उनके ऊपर कितना ज़्यादा थ्रेट रहता है, और वो इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। वो बिना, और उनके पीछे काफ़ी सिक्योरिटी पे एक्सपेंस होता है, तो वो राहुल गांधी जिसके ऊपर इतना भारत देश खर्चा करती है उनके सिक्योरिटी पे, वो बिना सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किए हुए 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन गायब हो जाते हैं। तो ये गायब होकर कहाँ जाते हैं? ये एक भारतीय राजनीति पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जिस तरह राहुल गांधी और अपोजिशन पार्टी विदेश के एजेंटों के हिसाब से खेल रहे हैं, उनका एजेंट बनकर, यह इस देश के लिए एक खतरनाक सिग्नल है। और इस तरह सिर्फ एक बार नहीं होता है, हर एक बार कुछ ना कुछ ऐसा, जब संसद का सत्र चलने वाला होता है
तब कभी भी कोई विदेश में रिपोर्ट छप जाती है, कुछ रिपोर्ट आ जाता है या कुछ यहाँ इन्हें न्यूज़ मिल जाती है और पूरा का पूरा संसद सत्र ये जो अपोजिशन वाले हैं हंगामा करके पूरा वॉश आउट कर देते हैं। हमारा जो देशवासियों का टैक्स का पैसा है उससे जो संसद की कार्रवाई होती है, जो उन्हें सैलरी मिलता है, जो उन्हें सुख सुविधा मिलता है, उस पर पानी फेर देते हैं और पूरा संसद में एक भी काम न करने देते हैं, न खुद करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह जो कंपनी दूसरे कंपनी का बुरा सोचकर अपना प्रॉफिट कमा रहा था, फाइनली वो कंपनी बंद हो गया, उस कंपनी में ताला लग गया, उस कंपनी का शटर डाउन हो गया। तो इसी बात पर जो अदानी ग्रुप के जो सीईओ हैं उन्होंने लिखा कितने गाजी आए और कितने गाजी गए, लेकिन भारत जो है इंटैक्ट था, इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। और इसी तरह जो इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर लेड आउट है और इन लोगों को जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो इस तरह के जो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनको डिस्टेबलाइज करने का काफी प्रयास किया जाता है। आप देखिए पतंजलि के ऊपर इन लोगों ने कितना डिस्टेबलाइज करने का प्रचार किया, गलत रिपोर्टिंग छपाई, क्या क्या नहीं किया, लेकिन पतंजलि आज भी इंटैक्ट है। इन लोगों ने रिपब्लिक नेटवर्क को दबाने के लिए कितना कुछ किया, रिपब्लिक के खिलाफ झूठे केस किए, अर्नब गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया और जिन लोगों ने इनको जेल में बंद कर दिया वो खुद जेल चले गए और आज उनकी दुर्दशा क्या है वो एक एक आदमी आप देख सकते हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी देख लीजिए आज भी धड़ल्ले के साथ अपना टीवी चैनल चला रहा है और इंटरव्यू ले रहा है शानदार तरीके से। तो जिन लोगों का फाउंडेशन बेस अच्छा होता है उन लोगों को थोड़ी सी मतलब कि आप हिला सकते हैं, लेकिन आप उन्हें परेशान कर सकते हैं, लेकिन पराजित आपको ही होना पड़ेगा। ये इंडिया के अपोजिशन वालों को अपने मन मस्तिष्क में ये बात गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।